हेलो एवरीवन, जैसा कि आपने देखा पाकिस्तान को फिर से एफएटीएफ ने अपनी ग्रे लिस्ट में रख दिया है। आइए देखते हैं पहले कि एफएटीएफ क्या है। एफएटीएफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। एफएटीएफ एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और जो 1989 में बनी थी G7 कंट्रीज़ के इनिशिएटिव के थ्रू। स्टार्टिंग में इसको कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि स्टार्टिंग में इसको मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करने के लिए बनाया गया था, पर 2011 में इट्स मैंडेट वाज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड टेररिज्म। और जो इसका मैंडेट था वो ये भी इंक्लूड कर दिया गया था कि जो कंट्रीज टेररिज्म में इन्वॉल्व रहती हैं उनकी जो फाइनेंसिंग है उसको कर्ब करे। इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस पेरिस में और एट प्रेजेंट इसकी 39 मेंबर कंट्रीज इसके मेंबर हैं और इंडिया भी इसका एक मेंबर है। आप जानते हैं कि एफएटीएफ की जो लिस्ट होती है उनके बारे में जानते हैं। एफएटीएफ की दो लिस्ट होती है, एक होती है ग्रे लिस्ट और दूसरी होती है ब्लैक लिस्ट। देखो, ग्रे लिस्ट में वो कंट्रीज आती हैं जो कि टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व रहती हैं और जो जिस कंट्री में जो टेररिस्ट हैं वो फ्रीली घूमते हैं और जो कंट्री टेरर के लिए एक हेवन के रूप में मानी जाती है, जो कंट्री टेररिस्ट के लिए स्वर्ग के रूप में मानी जाती है, तो उन कंट्रीज़ को एफएटीएफ अपनी ग्रे लिस्ट में डालता है। और ब्लैक लिस्ट में वो कंट्रीज़ आती हैं जिनका कंप्लीटली प्रूफ मिलता है कि ये कंट्रीज़ टेरर टेरर फाइनेंसिंग या फिर अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं और एफएटीएफ के बार-बार वार्निंग के बाद भी वो कंट्रीज़ उन नॉर्म्स को फॉलो नहीं करती हैं, तो उनको एफएटीएफ ब्लैक लिस्ट में डालता है। और जो जो लिस्ट होती है ये एंट्री इनकी ऐड होते रहते हैं कंट्रीज़ की और रिमूव होती रहती हैं। यानी कि जो कंट्री है अगर वो ब्लैक लिस्ट में आ गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो परमानेंट ब्लैक लिस्ट में रहेगी। वो कंट्री अगर एफएटीएफ के नॉर्म्स को फॉलो करेगी और अपने प्रूफ दिखाएगी तो एफएटीएफ उसको वहाँ से अपनी ब्लैक लिस्ट से हटा सकती है। ये जो ग्रे लिस्ट है उसके इफ़ेक्ट क्या-क्या होते हैं? देखो, आज की डेट में अगर इंटरनेशनल कोऑपरेशन नहीं होगा तो कंट्री जो होगी वो डेवलप नहीं हो पाएगी। तो ग्रे लिस्ट में भी यही देखने को मिलता है कि जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन होता है तो वो किसी कंट्री को नहीं मिलता अगर वो कंट्री ग्रे लिस्ट में आती है। इसका मतलब ये है कि जो इंटरनेशनल लोन्स हैं उस कंट्री के इंटरनेशनल लोन्स रुक जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में है तो इस टाइम पे आईएमएफ उसको लोन नहीं देगा या फिर उसको किसी लोन की ज़रूरत होगी तो यूएसए जैसी कंट्री उसको लोन्स प्रोवाइड नहीं करेंगी। तो ये इफ़ेक्ट है ग्रे लिस्ट में आने का। व्हाई पाकिस्तान रिटेन्ड इन ग्रे लिस्ट? पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में क्यों रिटेन्ड है? देखो, 2018 में एफएटीएफ ने एक सर्वे किया था जिसमें कि एफएटीएफ ने ये पाया कि पाकिस्तान जो है मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व रहती है, तो तब से एफएटीएफ ने उसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया। उसके बाद एफएटीएफ ने उस पाकिस्तान के सामने 10 ऑब्जेक्टिव रखे, उसके सामने 10 उद्देश्य रखे और वो उद्देश्य कुछ इस प्रकार से थे कि एफएटीएफ ने बोला कि तुम पाकिस्तान को ये बोला कि टेररिज्म के जो आउटफिट्स हैं उनको तुम जल्दी से जल्दी ढूंढो और जो उनके फाइनेंशियल सैंक्शंस हैं यानी कि जो वित्तीय मंजूरी है उस पे रोक लगाओ और एसेट सीजर करो, यानी जिनकी संपत्ति है उसकी जब्ती करो, इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल करो, प्रोसिक्यूशन को सजा दो और कन्विक्शन यानी कि जो अपराधी हैं उनको पकड़ो और उनको भी सजा दो। तो ये 10 मैंडेट्स एफएटीएफ ने पाकिस्तान के सामने रखे। अब देखो पाकिस्तान कैसे लिस्ट से बाहर निकल सकता है। देखो, इमेजिनेशन करना कि पाकिस्तान लिस्ट से बाहर निकलेगा ये तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाली बात होगी, क्योंकि पाकिस्तान जैसी कंट्री कभी भी टेररिज्म फ्री स्टेट नहीं रह सकता है। तो फिर भी जानते हैं कि एफएटीएफ के क्या नॉर्म्स हैं कि अगर कोई कंट्री उसकी ग्रे लिस्ट में आती है तो वो कैसे बाहर निकल सकती है। देखो, सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान ने यूएन में जाके जो भी यूएन के जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं उनके खिलाफ यूएन की असेंबली में आके उनके खिलाफ बोलना होगा। और दूसरी बात ये है कि जो भी एक्टिविटीज़ हैं पाकिस्तान की टेररिज्म की रिगार्डिंग जो उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो उनकी फाइनेंशियल सैंक्शंस हैं और जो उनकी संपत्ति की जब्ती है या फिर काले धन की जो उनका व्यापार है उसको फ्रीज़ करेगा और जो उनकी ट्रैवल है, जो भी टेररिस्ट है जो उनके इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं उन ट्रैवल में बैन लगाएगा और जो उनके एसोसिएट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी को ट्रेस करेगा, उनको फ्रीज़ करेगा और जो उनकी खुद की प्रॉपर्टी है उसको भी ट्रेस करेगा और जो इंटरनेशनल उनको लोन मिलते हैं उसको भी ट्रेस करेगा, उसको फ्रीज़ करेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर पाकिस्तान इन नॉर्म्स को फॉलो करता है तो वो ग्रिल इससे बाहर निकल सकता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।